जावेद अख्तर साहब एथिस्ट हैं और ऐसा लग रहा है कि उनकी शिकस्त हो गई। ये बेटा तुम्हारे लिए ज़िंदगी में एक सबक है। इसके अंदर हर चीज़ में एक कहानी में 10 कहानियाँ छुपी होती हैं। ज़िंदगी में याद रखो, उनको अगर ज़माने की लैंग्वेज में बोलो तो उनको शिकस्त दे दी। हालांकि इन चीज़ों में डिबेट में कोई शिकस्त नहीं होती है, लोग अपने अपने ओपिनियन रखते हैं दलीलों पर। वो एक शेर है कि फ़ायदा क्या है चीखने और चिल्लाने से, बात दलीलों से मनवाई जाती है। बात अगर दोनों लोग दलीलों पे कर रहे हों, सच बात मान लीजिए चेहरे पे धूल है, इल्ज़ाम आईने पे लगाना फिजूल है। ये जो चीज़ें हैं, जो सच है वो दलील है। लोगों ने बग़ैर दलील के रसूलों को रसूल नहीं माना, उनके लिए भी मोजिज़े तलब किए गए। अगर आप रसूल हो तो मोजिज़ा लाओ, अगर आप किताब होनी चाहिए, साहिब किताब होनी चाहिए। नबी और रसूल के बीच का यही फ़र्क है। नबी तो 1,24,000 है। नबी का मतलब है कि आप तक अल्लाह की बात पहुंचाने वाला है, पैगंबर पैगाम देने वाला। लेकिन इसमें एक लफ्ज़ है रसूल। रसूल उसको माना गया जो साहिब किताब हो। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम पर बाइबिल आई है, मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब है, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ है। तो जो साहिब किताब है उन्हें रसूल माना गया। दलील पे बात चल रही थी कि जैसे दलील पर आकर के आपके आगे कोई रास्ता नहीं होता। अल्लाह के होने की दलील जो है वो है जोश मलिहाबादी के एक शेर में, जिसके लिए उस दौर के कई लोगों का ये कहना था कि मुमकिन है कि अल्लाह उनके इस शेर पे ही उन्हें बख्शिश दे। इतना बड़ी दलील का उनका शेर है कि हम ऐसे अहले नज़र को सबूत हक़े लिए। मतलब हम इतने ज़हीन हैं, इतने अहले नज़र हैं, हम ऐसे अहले नज़र को सबूत हक़े लिए। अगर रसूल ना आते तो सुबह काफ़ी थी। ये रोज़ सुबह सवेरे को सूरज तुलू होकर के, हर रात के बाद, दिन होने के बाद, ये बताता है हमें कि अल्लाह है। इतना बड़ा शेर है जोश मलिहाबादी। दलील पर आकर के आपके आगे कोई रास्ता नहीं होता, दलील को कबूल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो डिबेट हुई है इसमें एक अजीब बात है, इसमें सोचने वाली बात है, हमारे लिए एक कुछ गौर व फिक्र करने की बात है। क्या उस डिबेट के बाद एथिस्ट अगर आप कहते हैं जावेद अख्तर साहब को, क्या उन्होंने खुदा के वजूद को मान लिया? नहीं माना। इसमें बेटे एक चीज़ याद रखना, और जो अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, ये मैं तो अपनी ज़िंदगी पार कर चुका। मैंने अपनी बाप की बातों को याद रखा, मेरे बाप ने अपने बाप की बातों को याद रखा था। तो तरबियत, सोहबत, तालीम, 3 चीज़ें हैं, है ना। तालीम आपका विज़न बनाती है, या फिर सोहबत आपका विज़न बनाती है। आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। यहीं से जावेद अख्तर साहब पर एक छोटा सा सवाल आएगा, क्या जावेद अख्तर साहब ने खुदा के वजूद को मान लिया, तस्लीम कर लिया? नहीं किया। इसमें क्या सबक है तुम्हारे लिए? जो तुम्हारा मुखालिफ है, अल्लाह तबारक तआला कुरान में कह रहा है दुश्मनों को सुलह की तरफ मत बुलाओ। अल्लाह फरमा रहा है सूरह मोहम्मद में कि दुश्मनों को सुलह की तरफ मत बुलाओ। वो कभी भी तुम्हारे दुश्मन है तो वो दुश्मन ही रहेगा, जो मुखालिफ है वो मुखालिफ ही रहे, खुला मुखालिफ है। डरो उस दिन से कि जब मुखालिफ तुम उसको सुलह की तरफ बुलाओगे। ओफो, दुश्मन का मतलब दुश्मन है, वो तुम्हारे अगेंस्ट है। जिंदगी में नॉन मुस्लिम मुस्लिम नहीं है। देखो ये तुमने थोड़ा सा इसको करके जो एक यूनिवर्सल बात हो रही थी उसको ऐसा किया है। दुश्मन का मतलब मुस्लिम या नॉन मुस्लिम नहीं है। दुश्मन मतलब अगेंस्ट है, तुम्हारे विरोध में है।
तुम्हारा मुखालिफ है, तुम्हारे खिलाफ है, उसको कभी भी मत बुलाओ। दुश्मन को बुलाओगे सुलह की तरफ, उसकी तरफ हाथ बढ़ाओगे, उसके साथ हुस्न सलूक करोगे, है ना, और उसको माइल करने की कोशिश करोगे, वो दुश्मन मुनाफकत का लबादा ओढ़ के आएगा तुम्हारे पास। वो ज़्यादा खतरनाक है, वो ज़्यादा खतरनाक है। एक खुले दुश्मन से मुनाफिक ज़्यादा खतरनाक। वो तुम्हारे राज भी लेता रहेगा, ज़माने में बता, तुम्हारा दिल से नहीं है वो। यहाँ पर जो मैं बात तुमने पूछी थी उसमें बता रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर वो लाजवाब हो गए आपकी दलीलों पर और वो उन्होंने शिकस्त कबूल भी नहीं की और इस तरह से, लेकिन वो फिर भी खुदा के वजूद को तो नहीं माना होगा उन्होंने, और ना माना है ना मानेंगे। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पीछे, इसमें एक दूसरा सबक भी तुम्हें मिलेगा। अगर आप गौर करें जावेद अख्तर का शजरा क्या है, इनके परदादा बहुत बड़े आलिम, इनके दादा बहुत बड़े आलिम, यहां से सिलसिला शुरू होता है। इनके वालिद जानिसार अख्तर फिल्मों की तरफ चले गए, सोहबत से उनकी सोच थोड़ी बदली, वो तरक्की पसंदों की तरफ चले गए। अब यहां से तुमको समझने में आएगी, तरक्की पसंदों के साथ जुड़ गए। तरक्की पसंद कौन थे? ज्यादातर कम्युनिस्ट थे। ये उनकी सोहबत रफ्ता रफ्ता वो जो फजले हक खैराबादी थे मौलवी, उनकी उनकी उन, उन, उनकी जो इन पर पकड़ थी वो ख़त्म होती गई। ये शराब भी पीने लगे। इसलिए कहते हैं बेटे ख़राब सोहबत में मत बैठो, सोहबत का असर आता है। मेरा एक शेर है कि सोहबतों का भी मिजाजों पे असर पड़ता है, सोहबतों का भी मिजाजों पे असर पड़ता है, जो बहादुर है वो बुज़दिल से नहीं मिलते। ये कहानी सुनो तुम्हें बहुत अच्छी। हमने एक मकान खरीदा था तिलहर में। अब थोड़े दिन बाद मुझे वो मकान परेशान करने लगा, खास तौर से मुझे। उस मकान की जो खराबी थी वो ये थी कि उसकी दीवार से दीवार जो थी मिली हुई थी, वो हिजड़ों का घर था, ख्वाजा सराओं का। उनके साथ बैठने वाले लोग वैसी सोच, वैसी चाल ढाल में आ जाएगी, वैसी लचक पैदा हो जाएगी और ये इस तरीके से हो जाएगा। तो जब मैंने बेचना शुरू किया उस मकान को तो ख़रीदार नहीं मिलता था, कोई हिजड़ों के बराबर मकान लेना नहीं चाहता था। और वो मकान जितने का मैंने ख़रीदा था उससे कम में मुझे बेचना पड़ा। बाद में वो हिजड़े वहाँ से चले गए। आज उस मकान की वैल्यू कम से कम 35-40 लाख है तिलहर में, मोहल्ला उमरपुर में। ये एक चीज़ समझ में आती है कि आप जैसे लोगों के आस पास बैठोगे वैसे हो जाओगे। जावेद अख्तर साहब से भी बात क्लियर होती है कि जावेद अख्तर साहब के बाप जानिसार अख्तर फिल्मों की तरफ चले गए, तरक्की पसंद हो गए, सोहबत उठने बैठने लगे और धीरे धीरे होते हुए ये तो उस जगह पर पहुंच गया कि इन्होंने खुदा के वजूद से इनकार कर दिया। आज इसमें महसूस होता है कि ये सोचने वाली बात है कि सोच 1-2 दिन में तब्दील नहीं होती है, बहुत वक्त लगता है सोच को बनने में भी और सोच को तब्दील होने में भी। तो ख़राब लोगों के साथ कभी उठो बैठो मत, बस उनके बराबर से गुजर जाओ, उन्हें सलाम तक न करो या सिर्फ सलाम का जवाब दो और अपने काम से निकल जाओ। ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार ना करना बेटा ज़िंदगी में कभी, जिनकी सोच पॉजिटिव ना हो। आप 10-15 दिन 10-12 बार 15 बार आप किसी नेगेटिव आदमी से के साथ उठल बैठ लो, आपके अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। और एक बात और भी है कि जो किसी आदमी को कोई जहर दिया जाए उसका इलाज मुमकिन है, ठीक है ना। कोई शख्स किसी को जहर दे दे, अस्पताल में ले जा करके उसका इलाज मुमकिन है, लेकिन कानों में जहर डाल दिया गया है, घोल दिया गया है, उसका कोई इलाज नहीं है। बहुत से लोग हैं वो रात दिन बैठेंगे किसी के मुतालिक किसी को भड़काते रहेंगे,
भड़काते, वो एक बार नहीं सुनेगा, 2 बार नहीं सुनेगा, 3 बार नहीं सुनेगा, 10 बार नहीं सुनेगा, लेकिन कभी ना कभी वो सोचना शुरू कर देगा। जिस दिन वो सुनना शुरू कर देगा बस वो जहर काम करना शुरू कर देगा। मैंने बहुत पहले एक गज़ल कही थी, तो उसका मतला है जो इसी पहलू पर है कि 1000 फूंकों से गीले को जलते देखा है, गीले को जलते देखा है। गीले का मतलब है गीली लकड़ियां, गीला ईंधन। 1000 फूंकों से गीले को जलते देखा है, हर एक झूठ को सच में बदलते देखा है। अगर आप लगातार गीले ईंधन पर भी फूंकनी से फूंक मारते रहोगे तो वो सुलग उठेगा। ये कान भरा हुआ लोग होते हैं ना, जो कान भरते रहते हैं, ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं, इनसे भी बचना। जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ उठो, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठो, यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सही तरीक़ा है। आप जो आलिम आपको मिले उसकी जूतियाँ भी उठाओ, जिसके पास लॉजिकली बात करने की ताकत हो उसकी जूतियाँ उठाओ, जूतियाँ सीधी करो उसकी, वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को बना देगा। जो हर बात में नेगेटिविटी लाए, एक बात यह है कि यार सर में दर्द हो रहा है, हैं? हमको ये भी पता है कि ये एनासिन खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर हम ये सोचने लगेंगे कि यार एनासिन 50 पैसे की लें, फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, दवा खाऊं कि नहीं खाऊं, तो यही कन्फ्यूज़न जो है वो आपको। मशवरा करो। एक शेर है मेरा कि ख़राब फैसले तन्हाई की बदौलत है, अकेलेपन की वजह से जो हमेशा आदमी गलत फैसले करता है, ख़राब फैसले तन्हाई की बदौलत है, वो बदनसीब है जिसका कोई मुशीर नहीं। हर आदमी को एक अपना ऐसा मुशीर तलाश करके रखना चाहिए जिससे मशवरा करके कोई काम किया जाए। तो आपके आसपास अगर अच्छे लोग, अच्छे मुशीर होंगे तो आपसे कभी कोई गलत फैसला नहीं होगा, या ऐसे साहिबे नज़र होंगे कि आपके तरफ बढ़ते हुए ख़तरे को वो भाप लेंगे तो वो आपको होशियार कर देंगे और आपको ख़तरे से बचा लेंगे। ऐसे लोगों की बहुत इज्जत करना जो तुम्हें ख़तरों से आगाह कर दे। एक बात और बता दूं तुम्हें, ये बातें करना बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे इन बातों को समझें। समझने की 2 चीज़ें हैं, एक है गीबत जो गुनाह है, और गीबत ऐसा गुनाह है कि जैसे आपने अपने भाई का गोश्त खा लिया, इतना बुरा है गीबत। एक है बोहतान। गीबत वो चीज़ है कि एक शख्स की गैर मौजूदगी में, उसकी गैर मौजूदगी में, तो वो वहाँ उस महफिल में नहीं है, उपस्थित नहीं है, आप जो है उसकी गैर मौजूदगी में उसके उन ऐबों के बारे में बता रहे हो कि जो उसमें हैं, ये गीबत है। और आप किसी की गैर मौजूदगी में उसके उन ऐबों के बारे में बता रहे हो जिन ऐबों से वो पाक है, वो ऐब उसमें है ही नहीं, तो ये गीबत नहीं है, ये सीधा सीधा बोहतान है, इल्ज़ाम है, आरोप है। और आप समझ लीजिए कि बोहतान किसी पे लगाना अल्लाह को कितना नापसंद है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई आगाह करता है कि यार बच के रहना, ये शख्स फ्रॉडिया है, तो वो गीबत नहीं है, समझ गए, वो इत्तला है। तो कई शक्लें हैं गीबत की, अलग है, बोहतान अलग है और इत्तला अलग है। तो जो आपको ऐसे साहिबे नज़र मिल जाएं जो आपको आने वाले ख़तरे को पहले बता दें, उनका भी ज़िंदगी भर सम्मान करना। बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग, वरना लोग ये सोचते हैं कि हमारा क्या है, जो नुकसान हो रहा है इसका हो रहा है, हमको क्या लेना देना है। हम तो बाद में और सीना चौड़ के बता देंगे कि यार तुमने
इस आदमी पे भरोसा कर लिया था, तो वो तुमसे ये पूछेगा कि यार जब तुम्हें पता था ये ख़राब आदमी है, मुझे धोखा दे सकता है, इसका रिकॉर्ड ख़राब है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ख़राब है, तो तुमने मुझे आगाह क्यों नहीं किया? तब तुम उस दिन उसकी निगाहों से गिर जाओ। तो ये भी तुम्हारा अखलाकी फ़र्ज़ है कि अगर तुम किसी ख़तरे को देखो, अपने दोस्त किसी अपने अजीज़ की तरफ बढ़ते हो, तो बताओ।